तो है ना, अभी मैंने एक बात नोटिस करी, कोई मुझसे करियर ओरिएंटेड चीजें पूछ रहा था कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था ट्राई करनी चाहिए आपको चीजें, क्या करनी चाहिए आपको, ट्राई करनी चाहिए, भले ही थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन ट्राई करनी चाहिए। तो उसने बोला सर मैंने पहले कोई चीज ट्राई करी मजा नहीं आया, फिर ये ट्राई चीज करी मजा नहीं आया, फिर ये ट्राई चीज करी मजा नहीं आया, ये ट्राई चीज करी मजा नहीं आया, ये ट्राई चीज करी मजा नहीं आया। मतलब उसका नेगेटिव अप्रोच था, थोड़ा सा नेगेटिव अप्रोच था कि सर ये चीजें ट्राई करेंगे, मैंने तो सूरज बना दिया बचपन वाला, तो ये सारी चीजें ट्राई करेंगे तो इसमें टाइम वेस्ट बहुत होगा। कितना टाइम वेस्ट बहुत होगा, और टाइम वेस्ट करने के बाद अगर देखा जाए तो हमारे 3-4 साल तो ऐसे निकल जाएंगे। आप 10 चीजें ट्राई करोगे, 3-4 साल ऐसे निकल जाएंगे। तो जो करियर बनाने का टाइम था वो तो हमने ट्राई करने में निकाल दिया, है ना। तो फिर ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसे में क्या करना चाहिए कि हमको 3-4 साल वेस्ट भी नहीं करने हैं। ठीक है, क्या करना चाहिए, ठीक है, मैं पता नहीं कुछ भी लिख रहा हूं, क्या करना चाहिए, ठीक है, कि ट्राई करेंगे ट्राई करेंगे ट्राई करेंगे और टाइम वेस्ट होगा, तो 3-4 साल तो इसी में निकल जाएंगे। तो पहले एक शॉर्ट में सिंपल सा बताता हूं। मुझे एक बात बताओ, 3-4 साल ट्राई करना ज्यादा सही है, या फिर अपने जीवन के आने वाले 30 से 40 साल एक ऐसे काम को करना जो आपको पसंद ही ना हो, ऐसे काम करने को आपका इंटरेस्ट है, बताओ जरा मेरे को। 3-4 साल ट्राई करना ज्यादा सही रहेगा, या 30-40 साल ऐसे काम करो जो आपको पसंद ही ना हो, जस्ट बिकॉज वहां से पैसा मिल रहा है इसलिए आप काम कर रहे हो। ठीक है, जबरदस्ती काम करोगे, करना तो पड़ेगा, ये ऑब्वियस सी बात है, लेकिन क्या रहेगा, मतलब कौन सा ऑब्वियस सी बात है, तो ऑब्वियसली आप सब बोलोगे सर 3-4 साल वाला, लेकिन आपको पता है ना, अब ये 3-4 साल आपको बहुत भारी लगते हैं, क्योंकि आपको बात फ्यूचर पता है ना। जो यहां खड़ा है, जो 60 साल की एज में खड़ा हुआ है ना, वो आपको बता सकता है वो ये 3-4 साल वेस्ट कर ले चलेगा, 40 साल बेकार। लेकिन अभी आप क्या बोलोगे, यार मेरी अभी की इनकम जा रही है, पता है आप प्रेजेंट के बारे में सोचते हो कि अभी मेरा खराब हो रहा है समय, मैं फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाऊंगा, समझ पा रहे हो इस चीज को। तो जो बाद में खड़ा है वो बता सकता है कि बीच रास्ते में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, कहाँ गड्ढे मिलेंगे, कहाँ चीजें मिलेंगी। लेकिन आप स्टार्टिंग में खड़े हो, आगे की सोच रहे हो, तो आगे तो अब यही सोचोगे ना, तो आगे तो रोड बहुत मक्खन वाली जाएगी, आराम से चलोगे, पैसा कमाओगे और मजे से करोगे। तो जो रोड पे आगे निकल चुका है वो बता सकता है कि पीछे रोड पे गड्ढे हैं भाई, आराम से आइयो, समझ पा रहे हो। लेकिन आप स्टार्टिंग में खड़े हो, आपको तेज दौड़ने की पड़ रही है, तो तेज दौड़ के आप गलत रास्ते पे ना निकल जाओ, कहीं स्लिप ना कर जाओ, कहीं लग ना जाए चोट, तो वही सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। तो इसी बात पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देखो, हमारी लाइफ में 2 डिसीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है मैरिज का, ठीक है, और दूसरा होता है करियर का। और आपको ये पता है, सब में इन दोनों में बहुत बड़ी सिमिलैरिटीज है, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है, ठीक है। क्या, लव मैरिज, दो मैरिज भी 2 टाइप की होती है, एक होता है लव और एक होता है अरेंज, है ना। लव और अरेंज, लव मैरिज मतलब जिसको आप पसंद करते हो आप उससे शादी करते हो, ठीक है, बिल्कुल सही। अरेंज मतलब जिसको आपके घर वाले पसंद करते हैं आप उससे शादी करते हो। शादी दोनों केसेस में ही होती है ना, बिल्कुल सही। ऐसी करियर होता है, ऐसी करियर होता है, एक करियर वो करते हो जिसको आप पसंद करते हो, आप उसमें भी पैसा कमाते हो, बिल्कुल सही। और एक ऐसा करियर होता है जो बाकी सब कर रहे हैं इसलिए आप कर रहे हो, मतलब आपका भी वो अरेंज्ड करियर ही है, क्योंकि वो करियर आपने नहीं चुना, लोग कर रहे हैं इसलिए आपने चुना, तो पैसा आप उसमें भी कमाते हो, हाँ या ना, दोनों चीजें हैं। ओके, अब लव में क्या होता है, लव में भी 2 केस हैं, या तो बहुत अच्छी चलेगी या अगले साल ही डाइवर्स हो जाएगा। ऐसे केसेस होते हैं, मैंने ऐसे केसेस बहुत देखे हैं जिन्होंने लव मैरिज करी और सालों साल मतलब उनकी मैरिज बहुत अच्छी जा रही है, और मैंने कुछ ऐसे केस भी देखे हैं जिनकी शादी अगले साल ही टूट जाती है, लव मैरिज करने के बाद अगले साल शादी टूट गई। और अरेंज मैरिज में मैंने ऐसे केस देखे हैं जो सालों साल चलती है, या वो भी अगले साल 2 साल में टूट जाती है। तो मतलब कैसी वैसी करियर के अंदर है, आप कोई काम कर रहे हो, आपने कोई ऐसा करियर बनाया, लेकिन आप उसमें हो सकता है या तो आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओ या फिर बिल्कुल भी सक्सेसफुल ना हो। वैसी उस करियर में, एक करियर के अंदर होता है जो आपने जबरदस्ती किया लेकिन आपका बहुत अच्छा चल गया, नहीं है तो भैया रो रो के पैसा कमा रहे हो, एट दैट क्विट कर दिया। समझ पा रहे हो इस चीज को। तो ये बहुत सिमिलरिटीज हैं आपकी इसके अंदर, शादी के अंदर, करियर के अंदर। बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखना। तो यहां पर कंक्लूजन क्या आता है,
यहाँ पर कंक्लूजन करियर को रिलेटेड, यहाँ पे मेरा शादी से रिलेटेड कोई एग्जांपल नहीं है, यहाँ पे मैंने करियर से रिलेटेड है। पहला आपका चीज होनी चाहिए वही, जो काम करने में मजा आता है उसमें अगर आप काम करोगे ना तो सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्या बोला मैंने? कोई काम जो आप पसंद करते हो, ठीक है, जो काम हम पसंद करते हैं ना तो उसमें मेहनत मेहनत नहीं लगती, उसमें वो लगता है कि मजा आ रहा है, इसलिए वो आप काम कर रहे हो, तो उसमें सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, उसमें सक्सेस होने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो परसेंटेज है, वो काफी ज्यादा है, और फेल होने की प्रोबेबिलिटी कम है। ऑन द अदर हैंड, आप कोई ऐसा कोर्स कर रहे हो जो अरेंज कोर्स है, अरेंज कोर्स मतलब आपने वो किया है बट आपने क्या सोच के किया था पता नहीं, आपने बस ज्वाइन कर लिया था, तो वहां पर जो सक्सेस रेट होती है करियर की, परसेंटेज वाइज कम होती है, सक्सेस रेट कम होती है। ठीक है, परसेंट थोड़ा सा कम होता है, इसमें ज्यादा होता है। अब बात आता है सर फिर क्या किया जाए, क्या किया जाए? तो देखो यहां पर वही लव मैरिज वाला खेल आ जाता है। यहां पर पहले प्यार होता है, फिर शादी होती है। और अरेंज मैरिज में क्या होता है? जस्ट रिवर्स, पहले शादी होती है और फिर प्यार होता है। हाँ है ना, सबकी लाइफ में यही वाला एग्जांपल है। तो वही चीज यहां पर भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई अरेंज कोर्स के अंदर टाइम इन्वेस्ट कर दिया है और आपको लगता है कि अब कहीं और जाना बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो आपको अपने उस करियर से, वही है, प्यार कर लेना चाहिए। और जब आप प्यार करते हो तो प्यार में आप अंधे भी हो जाते हो और आप फिर घुस जाते हो उस चीज के अंदर और आप सक्सेस पा लेते हो। मैं बताऊं, बड़ा अजीब सा एग्जांपल दे रहा हूं लेकिन दिमाग में आपको पूरा अच्छे से जाएगा, सीरियसली बता रहा हूं मैं आपको। तो यहां पर आप ये चीज देख सकते हो कि अगर आपने कोई करियर चॉइस ऐसी कर ली है जो आपको पहले पसंद नहीं थी, घर वालों ने जबरदस्ती शादी करा दी, तो एट द एंड आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो डाइवोर्स ले लो अगर आपको काम बिल्कुल पसंद नहीं है, या फिर उसी से काम चलाओ। अब उसी से काम चलाओगे तो रो धो के काम चलाओगे, तो इससे अच्छा है उस चीज को अपना लो, उससे प्यार करना स्टार्ट कर दो, आप लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। वैसी इस अरेंज करियर के अंदर मैं बता रहा हूं आपको। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यार कर लिया ज्वाइन, तो उस चीज में इतना घुस जाओ, इतना घुस जाओ कि वो आप उस चीज के एक्सपर्ट बन जाओ। ये चीज यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा। क्या बोला मैंने? अरेंज कोर्स है, क्यों ज्वाइन किया था पता नहीं, बस हो गया, तो इसमें आपको अगर अपना करियर सक्सेस रेट ज्यादा करना है तो उस कोर्स से प्यार करना पड़ेगा, उस फील्ड से प्यार करना पड़ेगा, उस चीजों से प्यार करना पड़ेगा, तभी आप उसमें सक्सेसफुल कर सकते हो। ये आप चीज समझो, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है? डाइवोर्स होता है, दूसरी शादी होती है। वैसे इस केस के अंदर क्या होगा? जो आपने कोर्स किया था छोड़ोगे, दूसरे किसी चीज पर आओगे, नहीं तो जिंदगी भर रोते रहोगे। यही चीज आती है इसके अंदर, मतलब बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज हैं। तो इट्स बेटर, ठीक है, फिलोसफिकल में बात ज्यादा कर रहा हूं, तो इट्स बेटर कि पहले थोड़ा टाइम लगाओ, सोचो समझो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वैसे बुरा है लेकिन करियर में चलता है। क्या बोला मैंने? वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में बुरा है लेकिन करियर में चलता है। कहने का मतलब क्या? आपने कोई अरेंज कोर्स कर तो लिया, ठीक है, आपने कोई अरेंज कोर्स कर तो लिया, आप उसमें काम कर रहे हो, ठीक है, उसमें पैसा भी कमा रहे हो, लेकिन साइड बाय साइड एक अफेयर करा लो, एक्स्ट्रा जॉब अफेयर, ठीक है, जो काम आपको पसंद हो। ठीक है, बाहर वाली आपको पसंद आता है तो वैसे कोई बाहर वाला काम भी आपको पसंद आएगा। ठीक है, तो उस चीज को आप पसंद करो, अगर आपको पसंद आता है तो, ठीक है। तो अगर उसके संग आपकी अगर जोड़ी अच्छी बन जाती है और आप ज्यादा पैसा कमाना चालू कर देते हो, तो इसको तलाक दो, उससे शादी कर लो। अब मेरे को जूते पड़ने वाले कैसी कैसी एडवाइस दे रहा हूँ भाई, ये करियर रिलेटेड एडवाइस है, ठीक है, क्वेश्चन में डाल रहा हूँ, करियर रिलेटेड एडवाइस दे रहा हूँ मैं, रिलेशनशिप एडवाइस नहीं दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान दो, मैक्सिमम लोग यही काम करते हैं। क्या बोला मैंने? मैक्सिमम लोग यही काम करते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं, जो बहुत छोटे से शुरुआत करते हैं, वो एक पर्टिकुलर काम कर रहे होते हैं जिससे उनको रेगुलरली पैसा आ रहा होता है, क्योंकि उनको घर भी चलाना होता है, और साइड बाय साइड वो कुछ ऐसा काम कर रहे होते हैं जो उनको पसंद होता है। और जिस दिन उसको यहां से ज्यादा पैसा मिलना चालू हो जाता है, वो ये काम क्विट कर देते हैं, क्योंकि मनपसंद काम को करने से जब पैसा मिलता है तो उससे बेहतर चीज कोई नहीं हो सकती। तो इस चीज को ध्यान रखो, ठीक है। अगर आपने वो ये वाली बात, अरेंज शादी कर ली है तो इसका मतलब ये नहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं हो सकता, ठीक है। तो करियर के अंदर ये चीज पॉसिबल होती है और आप कर सकते हो और कोई रोकेगा टोकेगा नहीं।
अनलेस एंड अनटिल यहां से पैसा आ रहा है तो, ठीक है। तो ये करने से आपको कोई भी नहीं रोकेगा। तो ये फिलॉसफी है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई सीए कर रहे हो, आप सीएस कर रहे हो, आप यूपीएससी कर रहे हो, ठीक है, आपने कर लिया, लेकिन आपको आगे चल के पता है कि यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं आ रहा, काम कर रहे हो, पैसा भी आ रहा है, लेकिन इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो साइड बाय साइड वो काम करना चालू कर दो। आपको बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना पसंद है तो वो काम करना चालू कर दो। आपको चेस खेलना पसंद है तो वो खेलना चालू कर दो। आपको दौड़ना पसंद है तो दौड़ना चालू कर दो। आपको एक्सरसाइज करना पसंद है तो एक्सरसाइज करना चालू कर दो। और जब वहां से पैसा मिलना चालू हो जाए, और इतना पैसा मिलना चालू हो जाए कि जब आप इस चीज को क्विट करना अफोर्ड कर सकते हो, तो इस चीज को अफोर्ड करो और फिर यहां पे आगे बढ़ जाओ। ये भी रास्ता होता है। जब कोई आगे चल आप जाते हो, एक बात बताओ, एक सिंपल सी बात बताओ, आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाना है, ठीक है, क्या रास्ते से जाते हो तो ट्रैफिक जाम होता है, तो ट्रैफिक जाम में वहीं रुक जाते हो क्या, या ऑल्टरनेट रास्ते देखते हो? ढूंढते नहीं ढूंढते ऑल्टरनेट रास्ते रहते, कोई शॉर्टकट से जाता है। किसी को पहले से पता होता ट्रैफिक मिलेगा तो वो डायरेक्ट यहां पर ऐसे पहुंच जाता है। होता है कि नहीं होता? तो जो पहले से पता है जिसको ट्रैफिक मतलब वो व्यवस्था देख चुका है, वो एक्सपीरियंस पर्सन है। बट हमको एक्सपीरियंस नहीं होता है तो हम टूटते फूटते यू टर्न मारते हैं, फिर घूम फिर के जाते हैं, अलग अलग गलियों में ट्रैफिक होता है, फिर एट लास्ट हम डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाते हैं। ये चीज समझ में आ रही है? तो जब ये डेस्टिनेशन हमारी क्या है, सीरियसली बताऊं, ये हमारी डेस्टिनेशन है पैसा। 90% लोगों की डेस्टिनेशन है पैसा। कुछ लोगों की होता है नहीं, मुझे काम करना है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे लोगों को कुछ देना है। लेकिन 90% लोगों का मेहनत होता है पैसा। तो भैया एट टाइम जब पैसे भी पहुंचना है और आपको साफ रास्ते से ही पहुंचना है, ये नहीं कि किसी घर के अंदर में से गाड़ियां निकाल लो, ये नहीं करना हमको। इलीगल रास्ते नहीं अपनाने, लीगल रास्ते अपनाने हैं, एथिकल रास्ते अपनाने हैं कि घर वालों को, आपको आपको कोई भी, अच्छा एक बात हो, आप कोई भी काम ऐसा मत करना करियर में पैसा कमाने के लिए कि वो काम आप घर वालों को बताने में शर्माओ। कभी भी ऐसा काम मत करना कि अपने घर वालों को बताने में शर्मा रहे हो कि मैं ये काम करता हूँ। अनएथिकल काम नहीं होना चाहिए, इलीगल काम नहीं होना चाहिए। बस पैसा आ रहा है बाकी उस चीज से बेस्ट, किसी का भला हो रहा है बेस्ट, ये काम करो, पैसा आएगा, भरपूर पैसा आएगा, भरपूर पैसा आएगा। बस आपको अपना 1000% देना है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। ये दूसरी पहली वाली वीडियो का रिप्लाई है ये सर ट्राई करेंगे ट्राई करेंगे ट्राई करेंगे तो समय वेस्ट होगा। बेटा समय वेस्ट नहीं होता है, इन्वेस्ट होता है, ठीक है। आपने 100 चीजें ट्राई कर ली भाई, 100 चीजें ट्राई कर लिया तो करियर काउंसलर बन गए यहाँ पर। सीरियसली बता रहा हूँ, यहाँ पर आपने 3-4 साल अपने हर एक चीज में ट्राई कर दिया, करियर काउंसलर बन गए लगे हाथ। एक प्रोफेशन आपने नया जन्मा लिया भाई, आपने 3-4 साल इन्वेस्ट करे ना, आप करियर काउंसलर बन गए हो। अब ये बता सकते हो इस चीज में कौन लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं, कौन लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, आप कोई चीज करते हो तो व्यर्थ नहीं जाती। समझ पा रहे हो उस चीज को? ओके। सर सब बोलते हैं ना कि कभी भी कैरियर डिसाइड करो तो इंटरेस्ट ढूंढो अपने अंदर कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम ये होता है कि हमको पता ही नहीं होता कि हमको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसको ढूंढे कैसे। मतलब पता ही नहीं होता कि कहाँ इंटरेस्ट है, किस चीज़ में ज़्यादा मन लग रहा है, किस चीज़ को हम ज़्यादा टाइम तक कर सकते हैं। तो फिर ढूंढने के लिए सब बोलते हैं ट्राई करो, हर चीज़ को ट्राई करके देखो। लाइक हमें एज़ फॉर एग्जांपल हमें नहीं पता कि हमको यूपीएससी देने में ज़्यादा, यूपीएससी के लिए हासिल करने में शायद उधर ज़्यादा इंटरेस्ट है, या फिर सीए कर ले वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है, या फिर क्लैट कर ले। तो हम हर चीज़, ये जो तीनों फील्ड है एक दूसरे से बहुत वर्सेटाइल है, एकदम डिफरेंट डिफरेंट है। तो हम हर चीज़ को ट्राई करके थोड़ी कर देख सकते हैं। अगर हर चीज़ को ट्राई करने लगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि फिर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर एट द एंड ऑफ द डे पता नहीं कुछ भी नहीं कर पाएंगे शायद। तो ये कैसे पता करें कि हमको इसमें, और अगर ऐसा है तो हम क्या करें। तो एक्चुअली मैं ना यही ऐसे बहुत कंफ्यूज्ड हो गई थी। तो फिर इसलिए मैं मतलब अकॉर्डिंग टू मी मैं क्या सोची कि जिसमें आपको लग रहा है कि कंपटीशन कम है थोड़ा और आप उधर कर सकते हो। अगर आप इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो तो मेरे अकॉर्डिंगली मैं ऐसा सोची थी, ऐसे कंक्लूज़न निकाली थी कि जिसमें कंपटीशन कम लग रहा है आपको और लग रहा है कि आपको थोड़ा इधर स्कोप बाकियों से थोड़ा ज़्यादा है तो आप उधर जाओ। क्योंकि जिसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और आपको ये तक नहीं पता कि आपको उसमें इंटरेस्ट किस लेवल तक है और आपका जो जुनूनियत है वो कितना ज़्यादा है। क्योंकि पता नहीं, आपको कैसे पता कि बाकियों का उससे भी ज़्यादा होगा, तो क्या पता आप उधर कहीं गुम हो जाओ भीड़ में। तो फिर मैं यही सोची थी एज अ कंक्लूज़न कि भीड़ जहाँ कम है थोड़ा और स्कोप आपका होने का ज़्यादा है तो जाओ। मेरे को फिर ये नहीं पता कि मेरा ये वाला रीज़न सही है कि गलत है, किस हद तक सही है, आप बताओ। तेरी दोनों बातों को है ना मैं बड़े प्यारे एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है? तेरे को भी हंसी आएगी सुनते समय लेकिन मज़ा आएगा सुनने में। पहले वाले में बोला था कि ऐसा ऐसा ट्राई करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि क्या होना और समय बहुत बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल सही बोला, ठीक है ना?
देख, ये जो पहले वाला जो थी ऑडियो थी ना, वो है लव मैरिज की तरह, ठीक है ना। अब रिलेशंस में लोग आते हैं, रिलेशंस करते भी हैं, लेकिन एट द एंड शादी तक नहीं पहुंच पाते ना, ब्रेकअप्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो कभी इससे ब्रेकअप, कभी उससे ब्रेकअप, किसी के मल्टीपल रिलेशंस भी होते हैं, इट्स जेन्युइन होते हैं, ठीक है, कि नहीं आता समझ में। लेकिन कुछ कुछ ही लोग होते हैं जिनके पहली बार में क्लिक कर जाते हैं, कुछ लोग 2-3 बार में क्लिक करता है, लेकिन होता है। दूसरा वाला तेरा कहने का मतलब है अरेंज मैरिज, समझ में आया। पहले बारे में एक लड़की के पीछे बहुत लड़के लगे हुए हैं, ठीक है, या एक लड़के के पीछे बहुत लड़कियां लगी हुई हैं, वहाँ पे स्कोप कम है पटने का, पटाने का, ठीक है। लेकिन जो दूसरा वाला तूने क्या बोला, उसको पटाओ जिसको कोई नहीं पटा रहा, स्कोप ज़्यादा पटने का, ठीक है। या फिर सिंपल वे में बजाय, जब समझ में नहीं आ रहा कि क्या पसंद आ रहा है, तो जो मिल रहा है और जो उसमें तुम्हें लगता है कि आराम से हो जाएगा, उसी से प्यार कर लो, ठीक है। एट द एंड प्यार तो करना ही है। लव मैरिज में जिससे प्यार करते हो उससे शादी करते हो, ठीक है। और जो तेरी दूसरी वाली फिलोसफी है, उसमें तू क्या बोली, पहले शादी कर लो उसके बाद प्यार कर लो। समझ में आ रही है फिलोसफी। तो दोनों ही तरीके सही हैं, डिपेंड करता है कि आपको क्या सूट करता है। तो जैसे तूने सेकंड वाला बोला कि कोई ऐसा करियर देखो जिसमें कंपटीशन कम हो, जिसमें स्कोप बहुत ज़्यादा हो, उस चीज़ को पसंद करो, उस चीज़ में अपना इंटरेस्ट डेवलप कर लो। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट डेवलप कर लो। और फर्स्ट वाले में इंटरेस्ट है बट स्कोप नहीं है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, आशिक बहुत हैं उसके, तो दिक्कत हो जाएगी। समझ में आया, हंसियो भी और समझियो भी। तो आज की वीडियो को यहीं देंगे हम पूर्ण विराम। हिंदी बोलने लगे हूँ मैं आजकल। तो आपसे मुलाकात होती है अगले एपिसोड के अंदर। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।